हेलो दोस्तों, मैं अनीता सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग को अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं, अपने बारे में आप लोगों से। अभी फ़िलहाल चलते हैं। मेरा बेटा स्कूल में गया है खेलने के लिए, अकेले है और कोई तो है नहीं भाई बहन, तो अकेले बेचारे क्या करें। अभी हम चलते हैं स्कूल में, वहीं बात करते हैं आप लोग से। कमरे में ताला बंद कर रहे थे क्योंकि कोई है नहीं, हस्बैंड कहीं गए हैं खेत उत में। अभी चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ताला बंद कर लिए। तो कल दिखाए ही थे आप लोगों को, इसमें गैया रहती है। इसमें पहले हम कुछ करते थे, अब इस समय नहीं कर रहे हैं। शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इधर मेरा एक दरवाज़ा खुला है, शटर भी लगा है। इधर से हमारे घर का हिस्सा है, इधर भी है दरवाज़ा लगा हुआ है। ये रोड है। अकेले खेल रहा है बच्चा मेरा। पीछे स्कूल है, बीआरसी है। बीआरसी पे आधार बन रहा है बच्चों का, और भी मतलब जिसका जिसका नहीं बना है सब बन रहा है। ये दिखा रहे हैं आप लोग को, शायद दिख रहा होगा। देखिए अकेले खेल रहा है। असल में यहाँ पे कोई है नहीं। गांव में, हम गांव से बाहर रहते हैं। अब कोई बच्चे तो हैं नहीं, बेचारा अकेले। ये देखिए स्कूल शायद दिखाई होगा। अब ये बहुत गंदगी लगा है, बैठने लायक भी नहीं है। देखिए स्कूल है, देखिए उधर अकेले खेल रहा है। क्या हो रहा है? अकेला अकेला खेल रहे हो? इधर बीआरसी है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। चल रहे हैं बैठने। अभी दिखाते हैं आप लोग को। देखिए अकेला खेल रहा है, बैट बॉल ले लिया है, क्या करूं। हाँ तो दोस्तों, हम आप लोग से कह रहे थे कि हम कुछ अपने बारे में बताएंगे आप लोगों से। क्या वीडियो डालें, हम अपने बारे में ही हम कुछ बोल के अपने ज़िंदगी से जुड़ी बातें कुछ बताएंगे आप लोगों से दोस्तों। तो हमें बता रहे थे, हम कल भी शायद बताए थे कि हमारी शादी 25 साल हो चुकी है, हमारे पास बच्चे नहीं थे। तो बाबू फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं घर अपने। वहाँ घर पे बैठ के तब बात करेंगे आप लोग से, क्योंकि मेरा बेटा भी अब चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग। शाम हो गया है, ठीक है। घर चल के तब आपसे बात करते हैं। दोस्तों अपने घर आ गए हैं। देखिए ताला खोल रहे हैं क्योंकि बीआरसी पे बहुत सारे लोग थे, आदमी थे। बाबू को लेके चले आए, अपने घर में आ गए हम। चल रहे हैं बैठ। फैन चालू करें पहले, उसके बाद तो बात करेंगे आप लोगों से बैठ करके। हवा, हरे राम हो राम। हाँ तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आप लोग से करेंगे। हमारे ज़िंदगी में जो मतलब 25 सालों में हुआ है। तो मेरी शादी 1997 में 14 मई को गई थी। शादी ब्याह गौना सब इकट्ठे मतलब हो गया था। ये नहीं गौना वौना हुआ था, पहले के लोग मतलब गौना वौना करते थे, लेकिन हमारे साथ ही में ब्याह में मतलब विदाई भी हो गई थी। फिर उसके बाद 1 साल हमको बच्चे नहीं हुए। फिर हम तब लगे दवा कराने। वहाँ गोरखपुर सुने होंगे, अनीता खरे किस जगह रहती थी, याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं। गोरखपुर अनीता खरे, कुछ दिन वहाँ किए दवा। फिर उसके बाद राधा जीना मेडिकल कॉलेज, नाम जो लोग होंगे जानते होंगे, गोरखपुर राधा जीना। फिर उसके बाद यहाँ खलीलाबाद में भी मेरे हस्बैंड के जान पहचान के थे, उन्हीं की वाइफ थी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना आप लोग से कि पोल्ट्री फार्म खोले थे, तो गोरखपुर में वहाँ आता था जहाँ से चूजा दाना वगैरह, तो उनकी बीवी डॉक्टर थी, वहाँ भी कराए। मतलब कमी कभी नहीं निकली कि कमी निकलती थी, ना हस्बैंड में ना मेरे में, किसी में कमी नहीं थी। लेकिन दवा तो मेरा ही चलता था, टेस्ट वगैरह जो भी होना रहता था मेरा ही होता था। हाँ तो फिर उसके बाद फिर भी नहीं कुछ मतलब हुआ।
फिर बस्ती में, हमारा बस्ती ज़िला में ससुराल है, गोरखपुर में मायका है, और बीच में पड़ता है खलीलाबाद। पहले खलीलाबाद बस्ती में ही था, बाद में मतलब ज़िला बना और संत कबीर नगर। तो फिर उसके बाद बस्ती में भी डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर रेणु राय, अंजलि अहमद, बीना मिश्रा रोडवेज के पास हैं। हाँ, मतलब मेरा इलाज चला, कमी कहीं नहीं। हस्बैंड को मेरे अब 15-16 साल हो गया शुगर हो गए, पहले नहीं था, अब शुगर हो गया है। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरा एक बेटा आया इतने सालों के बाद। तब फिर बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मतलब मेरा समय नहीं कर, मैं बहुत रोती थी, मेरे को पावर लग गया है रोते रोते। चश्मा देखिए, मैं हमेशा चश्मा लगाए रहती हूँ, पावर वाला, नज़दीक बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। मैं बहुत रोती थी बच्चे के लिए, मेरा टाइम नहीं पास होता था। फिर जब हो गए शादी के मतलब कई सालों बाद, हमारी फैमिली बस्ती रहती है, मेरी जो सास है, देवरान जेठान, हम अकेले गाँव रहते थे। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ बिजनेस के, जहाँ मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में रहती हूँ, यहाँ मेरे हस्बैंड बिजनेस किए थे। तब यहीं हम लगे रहने, एक कमरे में बनाना खाना रहना। मियाँ बीवी रहते थे, गांव से मतलब आना जाना रहता था। तब हमको टाइम पास के लिए पार्लर खुलवाए, हम कुछ दिन पार्लर बस्ती में सीखे, खोले, अपना बन दुकान उकान करवाए, सामान भी मतलब रखते थे, टाइम पास के लिए मेरा समय कटा। फिर उसके बाद चला 2 साल तो बहुत अच्छे से चला, मैं सीखी चलाई पार्लर। एक और लड़की मेरे साथ रहती थी, हाँ, बहुत अच्छे से चला। फिर मेरी कुछ कारण मैं बंद कर दी। मेरी देवरानी कुछ समय डिलीवरी होने वाली थी, मेरे बच्चों को बहुत लगाव था, मैं बच्चे से बहुत प्यार करती थी। मायके के बच्चे हुए, ससुराल के देवरानी जेठानी सबके बच्चे को हम बहुत प्यार करते थे, ये नहीं हमको किसी से घिन नहीं लगती थी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ चली गई, मेरे को बहुत लगाव, मैं दुकान पे ध्यान नहीं देती थी, हमको बच्चे से बहुत लगाव था। फिर मेरे ज़िंदगी में फिर मेरा बेटा आया, देखिए यहाँ बेटा है। तब उसके बाद तब बच्चा ज़रूरी था, घर ज़रूरी था, दुकान तो ज़रूरी नहीं था, मैं बंद कर दी। मेरा जो भी था मतलब डेकोरेशन मेरे हस्बैंड जो करवाए थे, जो काउंटर प्लाई अड्डी वगैरह जो भी था सब सड़ गया, जो भी प्रोडक्ट था, सीलन लेता था छत सब खराब हो गया। भाई अकेले बच्चे को सोच लीजिए, मैं बच्चे को परवरिश अकेले क्यों, मेरे पास कोई नहीं था, न सास न देवरान न जेठान न ननद, कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, मैं अकेले परवरिश करी। तब कैसे कोई दुकान देखेगा, बच्चा पहले, सबसे पहले तब ज़रूरी था मेरा बच्चा। बंद कर दी, भूल भी गई हूँ। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, सोची कि मैं दुकान चलाऊँगी, खोलूँगी। फिर उसके बाद सोच ही रही थी, 2020 में कोरोना आ गया। बच्चा मतलब स्कूल आज 4-5 साल से स्कूल जा रहा है, 3.5 साल का हुआ तभी मैं एडमिशन करा दी थी अपने बच्चे को। फिर उसके बाद तब क्या हुआ, तब मतलब मैं नहीं खोली दुकान। अब सोच रही थी कि खोलूँगी, काउंटर और शीशा वगैरह लगवाई हूँ, लेकिन मैं खोली नहीं हूँ। काउंटर बनवा दी हूँ, शीशा लगवा दी हूँ उसमें दुकान में, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं है फ़िलहाल, और भूल भी गई हूँ। थ्रेडिंग कटिंग तो कर लूँगी, ब्लीच फेशियल कर लूँगी, बाकी मेकअप सेकअप भूल गई हूँ। वो भी थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि नहीं आता है, आता है, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ। अब सोच लीजिए 2008 में खोली थी, 10 में चलाई हूँ, 10 तक, उसके बाद 10 के बाद से बंद कर दी हूँ। 2012 या 13 में मेरा बेटा हुआ, 12 में शायद, हाँ 12 में मेरा बेटा हुआ है, 12 में 13 में डेट ऑफ बर्थ ना बाबू, हाँ 13 में है, भूल गई, मैं ही भूल गई, 2013 का मेरा बेटा है। यही है, और बहुत कुछ है। अब दोस्तों मैं डेली मतलब कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में खासियत बताती रहूँगी, मतलब मेरी ज़िंदगी में 25 सालों में क्या क्या बीता है, कैसे बीता है। बस यही आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बातें कल बताएंगे अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।